क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF जो 2,60,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह बने हैं, उसमें विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन VOs बने हैं। एक विलेज में, एक पंचायत में जितने महतारी सदन है वो है, और फिर VOs को मिलाकर CLF बना है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि CLF लेवल पर पहले वो बन जाए, क्योंकि महिलाओं की बड़ी समितियां वहाँ होती हैं और उन बड़ी समितियों में वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था हो जानी चाहिए, इसलिए इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते समय सोचा कि पहले बस्तर से और सरगुजा की तरफ से हो जाए, और संयोगवश ये है कि वहाँ प्रायः भाजपा के ही सारे विधायक हैं, लेकिन मैंने उनको गिनाया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य के भी क्षेत्र में गया है, और 6 कांग्रेस के विधायक हैं, 7 कांग्रेस के विधायक हैं, उनके भी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री महतारी सदन बना है। तो उनकी ये चिंता कि किसी तरीके से पार्टी और राजनीतिक दल के आधार पर इसमें डिस्क्रिशन किया जा रहा है, ये चिंता जायज़ नहीं। नहीं, बड़ा स्वस्थ प्रश्न था और बहुत अच्छे ढंग से इस विषय की चिंता की गई कि सारी जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं उस पर कैसे काम होता है। तो पहले राज्य शासन के विभिन्न मदों से उस पर खर्च किया जाता है और फिर उसको क्लेम करते हैं केंद्र सरकार की उस योजना के माध्यम से, और उसमें अलग अलग हेड्स बने, उन हेड्स पर ही हम क्लेम कर सकते हैं। उन खर्चों के संदर्भित खर्च हैं तभी क्लेम किया जा सकता है। उसमें से जो केंद्रीय एजेंसियां यहाँ काम करती हैं उनके लिए 100% रिम्बर्समेंट होता है, और जो इस राज्य स्तर की एजेंसियां हैं, राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, उसके लिए 60-40 के रेशियो में रिम्बर्समेंट होता है। तो ये सारी जानकारियाँ मैंने सदन में आज उपलब्ध कराई। पर्याप्त कार्यवाहियाँ हुई हैं। ये वही भर्ती की प्रक्रियाएँ हैं जिनको कांग्रेस ने 5 वर्षों में कांग्रेस पूरा न कर पाई। वर्तमान में भर्ती की स्थिति में आप देख लें कि हमारे यहाँ 5,900 कांस्टेबल की भर्तियां हैं। हम लोगों ने इनके 6 साल से रुके हुए सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर उनकी प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं। अब विभाग को कम से कम उतने अधिकारी मिलेंगे। 341 हम लोगों ने नए पद और निकाले हैं। हमने 1500 महिलाओं के पद नगर सेना में निकाले हैं, 500 नगर सेना में और सामान्य पद निकाले हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और आज मैं आपको सदन में और अवगत कराऊंगा कि कितने और पदों का सृजन किया गया है जिनके माध्यम से अभी आगे भर्ती की प्रक्रियाएं चलेंगी। ये सारी भर्ती की प्रक्रियाएं शुचिता के साथ चल रही हैं। वहाँ जो आरोप लगाया गया है उसमें राजनांदगांव में कठोरता से कार्रवाई हुई है। जितने भी प्रक्रिया वहाँ हुई थी सबको समाप्त करके, भंग करके, और उस नई भर्ती की प्रक्रिया राजनांदगांव जिले की भर्ती की प्रक्रिया छुईखदान में चल रही, खैरागढ़ छुईखदान जिले में चल रही है, क्योंकि रेंज वही है परंतु जिला बदलना था। और वो जो वहाँ पर एक आरक्षक की मृत्यु का विषय आया है उस पर 5 सदस्यीय टीम बना करके, और वह भी राजनांदगांव से इतर मानपुर मोहला जिले के एडिशनल SP को उसमें मुखिया बना करके उसकी जांच कराई जा रही है। मैं सोचता हूं कि इतनी कार्यवाहियां तो आपको देखने पर कहीं नहीं मिलेंगी। एक भर्ती की प्रक्रिया में अगर कोई विषय आता है तो बिलासपुर में भी भर्ती की प्रक्रिया के लिए 2 जो विषय आए हैं उस पर भी बड़ी स्पष्टता के साथ आपको आश्चर्य होगा जान करके कि वहाँ पर लोगों में जब ये विषय गया तो 95,000 लगभग वीडियो देखकर 129 प्रकरण निकाले गए जिसमें डिस्क्रिपेंसी थी। और 129 प्रकरण निकालकर छुपा कर नहीं बैठा भाई कोई, ले जाकर के हाई कोर्ट में सूची पहुंचा दी, ये 129 में हमको डिस्क्रिपेंसी मिली है, और इस डिस्क्रिपेंसी के लोगों के रिजल्ट नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन हम क्या उसमें कर रहे हैं, उसके लिए हमको हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सब जुडिस विषय हो गया तो अब एक बार हाई कोर्ट का निर्णय उसमें आ जाए। आप निश्चिंत रहें, और कुछ दिनों बाद आप इंद्रावती नदी के किनारे घूमने की योजना बना लें। चाहे अब कोई मौसम हो, सारे मौसम हमारे जवानों के होंगे, सारे मौसम जवानों की भुजाओं के ताकत के होंगे, कहीं कोई मौसम किसी और का नहीं होने वाला है। आपको एक और आग्रह मैं आज करना चाहता हूं मीडिया के सभी साथियों से। आज सुकमा जिले के नियद नेलानार गांव के 100 युवा हम सब के बीच में आए। ये युवा वही हैं जिनसे आप जब चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि उन्होंने टीवी नहीं देखा होगा, इसमें से आधे से अधिक ने आज तक अपने जीवन में। अभी जब वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पहुँच रही हैं तो अभी देखा होगा, नहीं तो आज तक अपने जीवन में नहीं देखा होगा। ये कभी जगदलपुर नहीं आए होंगे इसमें से अधिकतम, आपको ये ध्यान आएगा। आज ये अपने विधानसभा को देखने आए हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में देखकर इस विधानसभा में आने वाले समय में ये सदस्य बनकर पहुँचेंगे, इस उम्मीद के साथ उनको हम लोग लेकर आए हैं। और आपको ये बहुत मैं शिद्दत के साथ बताना चाहता हूं कि नियद नेलानार गांव के ये सारे बच्चे अब वही उन गांवों से आए हैं जहां पर इस योजना के अंतर्गत अभी क्रेडा के माध्यम से सोलर लाइट लगाए जा रहे हैं, विद्युत पहुंचाया जा रहा है। वहां पर
राशन की दुकानें खोली जा रही हैं, वहाँ पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर उनको राशन दुकान से राशन दिए जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं अब वहाँ पर खड़ी की जा रही हैं। इनको बंधक बनाकर रखा था नक्सलियों ने, बंधक बनाकर रखा था पूरे लोगों को नक्सलियों ने। आज वो स्वतंत्र होकर विचरण करने अपने विधानसभा आए हैं। आपका ध्यान उस ओर जरूर आकर्षित हो, यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगजेब के विषय पर बहुत चिंता की आवश्यकता ही नहीं हुई। मसला ये है कि जिसने साहेबजादों को किस तरीके से चुनवा दिया, जिसने किस तरीके से शिवाजी के साथ किया, जिसने किस तरीके से शिवाजी के वंशजों के साथ, पुत्र के साथ किया, जिसने किस तरीके से जजिया का कर लगाया, जिसने किस तरीके से मंदिरों का ध्वंस किया, उसके बारे में इतनी चिंता हमारे देश में। मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, इस पर कोई चर्चा ही करना बेकार है।